ये शो एक ऐसा शो है जिसका एक अलग सा स्ट्रक्चर है। इसमें तमाम वो सारे लोग जो पेरीफेरी में भी खड़े रहते, दूर खड़े रहते, तमाशा देखते हैं, चले जाते हैं, फिर धीरे 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 अंदर आए। और अब तो मुझे लगभग 10 साल हुए इसी जगह पे शो करते हुए। रोज मैं मौजूद रहता हूं, रोज मैं आता हूं। अगर मैं दौरे पे नहीं हूं, यानी कहीं बाहर इलेक्शंस में, जैसे अब जम्मू कश्मीर जाऊंगा, उसके बाद हरियाणा आऊंगा और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ जाऊंगा जब चुनाव की घोषणा वहां होगी। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही जगह की चुनाव की घोषणा हुई है, तो मैं वहां जाऊंगा। लेकिन ये परिवार कहां से आया भैया? कहां से आ गए आप लोग? आगरा से। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि करते रहो, पहुंच ही जाओगे वहां तक। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, भुट्टा खाओ जरूर, अच्छी बात, लेकिन जो खा के यहाँ फैला देते हो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो कैसे आना हुआ आगरा से यहाँ? आगरा आए थे यहाँ भैया के पास घूमने के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, खूब काम हो। कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आराम से। साहब कहाँ से आ गए आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हो गया? शुभ? रोहन शर्मा। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? आज का मुद्दा जो है आप जानना चाहेंगे, तो मुद्दा वही है, कोलकाता में जो रेप हुआ वो, और अभी जो बदलापुर की घटना है महाराष्ट्र की, वो आखिर हो क्या गया है, इस पर बातचीत के तमाम सारे बिंदु हम जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, रिमार्क दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण, नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, उस पर बातचीत है, वो तमाम सारे बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहें शर्मा जी? जी सर, मेरे को ये कहना है कि जिस देश में हम रह रहे हैं इस समय, और अगर हम देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र कुमार मोदी जी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम सब लोग डिज़र्व करते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए हो। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली आज मॉर्निंग में एक सतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसका एक वीडियो चल रहा था किसी न्यूज़ चैनल पे, तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तो देख रहा था, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ के बेड के ऊपर साथ में डॉग लेटे हुए हैं, जानवर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पे जब अगर हम सोचें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक शायद एक टॉफ़ी का अगर एक रैपर भी होता है तो वो पॉकेट में डाल लेते हैं, तो क्या उनकी सोच को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं? वही बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, वही सारे के सारे 29 के 29 एमपीज उनके। राइट। मैंने समझा कि अगर एक आदमी है, उसका कोई विजन है, तो क्या हम विजन लेके आगे चल पाए या आगे बढ़ पाए? जी, आपको मैं पास आऊंगा। वो जो तमाम सारे लोग बोलना चाहेंगे वो हाथ उठाएंगे, लेकिन जो मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं, जो यहाँ पे आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना गौर जी आज हमारे शो में एक बार फिर से शरीक हो रही हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी समाज सेवी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में पहुंचेंगी। बरकत रेहन समाज सेवी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली की सड़कों पर ये ऑटो चलाते हैं और ये शो में नियमित रूप से आते हैं, जब भी मौका इनको मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात कही, 9 डॉक्टर्स इसमें शरीक रहेंगे, तमाम सारे बिंदु हैं इसके कि अस्पताल का रखरखाव कैसा है, सीसीटीवी काम करता है या नहीं करता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो हैं वहां पे किस तरह की व्यवस्था है, कौन कहां पे किस तरह की स्थितियां हैं, या जनता हर जगह पहुंच सकती है अस्पताल में, इन तमाम सारे बिंदुओं पे डॉक्टर की सुरक्षा, स्टाफ की सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने के। लेकिन घटनाएं, हम सिर्फ एक संदर्भ की बात कर रहे हैं, घटनाएं रुकती नहीं है, ना रुक रही हैं। हम कहां खड़े हैं इस पर भी मैंने पिछले 3 दिनों से चर्चा की है, लगातार चर्चा करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन हम कहां पहुंचे हैं, किधर पहुंच गए हैं, इस पर बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। आज हमने देखा कि हमारे पैनल में भी संयोगवश आज है कि महिलाएं ज्यादा हैं, और अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, और एक स्वतंत्र वाइस है जो वर्कर हैं, सड़कों पे चलते हैं, इनसे ज्यादा अच्छी तरह से बताने वाला शायद कोई नहीं मिलेगा। जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं, ये बदलापुर में पुलिस की लाठीचार्ज हुई, क्योंकि वहां पे 2 बच्चों का, एक 3 साल का, एक 4 साल का बच्चा, बदलापुर महाराष्ट्र थाने में, वहां पे एक सफाई कर्मचारी, उसको गिरफ्तार किया है,
प्रिंसिपल को निलंबित किया है, टीचर को निलंबित किया है, 2 सहायकों को निलंबित किया है, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये बहुत विचारणीय बिंदु जो मैं 1-2 लोगों से बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जी भैया, कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली में रहता हूं, बिहार का ही रहने वाला हूं और मैं आपके माध्यम से भारत की सारी जनता को बताना ये चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, चाहे वो किसी की भी रहे हो, चाहे वो किसी की भी रही हो, हमारा यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। 20 सितंबर 2015 को मेरा भाई का इंतकाल हुआ था, अप्लास्टिक अनेमिया, डेट इज कैंसर। भारत सरकार ने हमें बीपीएल के थ्रू से 10 लाख रुपए दिए थे, एम्स के हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया था, जिसके बिहाफ पे उनका इलाज हुआ था। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ का जो सरकार है, चाहे किसी का भी रहे हो, बहुत अच्छा है। शायद जागरूक की कमी है, जागरूकता की कमी का एक सवाल। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से आप बोलना चाहते हैं? जी क्या नाम क्या है साहब? जी एक मिनट भाई, नहीं मन लग रहा तो चले जाओ, अगर मन लग रहा है तो खड़े रहो। हाँ क्या नाम है आपका? रामजग राजभर नाम है मेरा। हैं? रामजग राजभर नाम है मेरा। कान खोड़ के इधर लगा देंगे तुम्हारा। क्या नाम किससे बात कर रहा था मैं? किससे बात कर रहा था मैं? बात कर रहे हैं हाँ? आप बोलने दे रहे आप जाइए। राजभर है और ये है। जी बोलिए बाबूजी। मैं रोहतक से हूँ जी। खड़े रहो चुपचाप। रोहतक हरियाणा से। नहीं पूछूंगा, नहीं। ऐसा है कि अगर देश की जुडिशरी स्ट्रांग हो, एक मिनट जी बोलिए बाबूजी। मेरे विचार में अगर देश की जुडिशरी स्ट्रांग हो जाए तो ये घटना तब बंद। बाबूजी मैं कहता हूं कि जुडिशरी स्ट्रांग हो जाए से काम नहीं चलेगा। सिर्फ उसके बिना गुजारा नहीं होगा। हाँ जी, उसके बिना गुजारा नहीं क्यों? होगा। राज सत्ता जिनके हाथ में सत्ता है वो, जो हम हैं, जिनको चुनते हैं हम, और वो जो राजभर हैं वो नहीं, तो वो उनको स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है क्या? सबको जरूरत है। जिनको हम चुनते हैं और वो अपनी तरफ से जो भी काम करते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे डिपार्टमेंट हो, अगर पकड़ लेते हैं तो जुडिशरी उनको फ्री कर देती है। उसका क्या करोगे आप बताओ? जुडिशरी फ्री कर देता, क्योंकि साक्ष्य नहीं। आप ही की जब, रुको यहाँ पे, और आप ही की जब गवाही होती है तो आप हॉस्टाइल हो जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं कि गवाही नहीं दूंगा। तो कौन है, किसको मजबूत होने? जी बाबू आगे आओ। कहां से आना हुआ? मैं सर भागलपुर बिहार से हूँ। राजभर? भागलपुर बिहार। राजभर हो? मैं सर राजभर से नहीं सर। अच्छा तो नाम बोलो। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हाँ। मैं सर छात्र हूँ वहाँ का। मेरा छात्र हैं? हाँ जी सर। अच्छा। कि सर मैं दिल्ली कुछ काम से आया था। मेरा सर ये कहना है कि सरकार कानून बनाती है, विधायिका, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है और जुडिशरी उसका निरीक्षण करती है, देख रेख करती है। हमारा कहना है आप सम्राट अशोक की तरह कानून बनाइए, बिना बताए प्रशासन को जाइए, उसको जांच कीजिए। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आप अस्पताल बिना बताए जाएं, आप उनकी व्यवस्था, आप तो बता के जाते हैं, इंस्पेक्शन वो ठीक कर लेता है, आप जाते हैं उसको मोड़ लेता है। क्या बात है, अंदर आओ। आओ, ये ला थैला हमको दो, जगह दे उनको भाई, रखो यहाँ, बैठो यहाँ। इंस्पेक्शन करने जाएंगे तब तो यही होगा कि पटरी कहां टूटी है पता करना है। राजभर जी चले गए, जाना ही था उन्हें। बाबू कहां से आए? सर मैं करनाल से हूँ, हरियाणा प्रदेश से। बोले बेट, क्या काम करते हैं? सर मैं सोशल वर्क करता हूँ, मेरी शूज़ की दुकान है। शूज की दुकान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू, खूब अच्छा करें, खूब प्रगति करें। आपके यहाँ तो चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक डीएससी समाज के मामला चला हुआ था कि नौकरियों में आरक्षण दिया जाए वंचित समाज को। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे अभी हाल ही में इस पे कानून लगा दिया, इसे पास कर दिया है। लेकिन प्रदेश में बैठी सरकार, सेंटर में बैठी सरकार इसको दिन ब दिन हमें गुमराह कर रही है कि उस माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं मान रही और इसे लागू करने में काफ़ी देरी कर रही है। मैं आरक्षण के मुद्दे पे जरूर बोलूंगा और कई बार कई मर्तबा मैंने कहा भी कि इस मुद्दे पे बातचीत हो जानी चाहिए। रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन का जब मुद्दा आया मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया, करना था, नहीं हुआ। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब ये लेटरल एंट्री की बात हुई, 45 पोस्ट यूपीएससी निकाला, मैंने तब भी कहा कि बातचीत कर ले। लेकिन क्योंकि मुद्दा इस समय समाज के सामने सबसे विकट जो खड़ा हुआ है
और जिसमें सबकी, मैंने उनको बुलाया जरूर है, बैठाला है, बस अभी तक मैं उधर नहीं गया, एक बार भी पूछने नहीं गया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ये जनता का मुद्दा है, उसमें जनता की भागीदारी सबसे अहम और सबसे ज्यादा प्रबल है। और उसका मैं जरूर आपके मुद्दे पे और जहां तक रिजर्वेशन की बात है निश्चित तौर से उस पर बात होगी और लंबी बात और बड़ी बात होगी। एक मिनट रुकिए, मैं आया। जी बहन, कहां से आना हुआ? दिल्ली रोहिणी। दिल्ली रोहिणी, कैसे आना हुआ इधर? अरे मैं गुस्सा नहीं करता, मतलब नॉर्मल, वो तो बस हाथी के दांत है, वो दिखाने के थे वैसे। आपका ही शो देखने आए हैं स्पेशल। अच्छा, रोहिणी से? हाँ जी। अरे बहुत अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलती बहन, और रक्षाबंधन के एक दिन बाद तो कैसे बोल देंगे झूठ। अच्छा, कुछ कहना है इस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? समाज की जो गंदगी है उस मुद्दे पे बोलना है। मेरे तो मुंह से निकलते भी सवाल से वो जवाब ही वो निकलता ही नहीं है कि हम कितने घिनौने और कितने गंदे हो गए। आए बेटा, आए आए, रुको, आ रहे हैं जी। हाँ, जो अभी घटना हुई है बांग्लादेश में, कोलकाता में जो हुई है अभी देखिए, अभी बांग्लादेश में जो चल रहा था इतना ज्यादा हिंदुओं के साथ कितना बुरा हुआ। वहाँ पे हेल्प करने दिल्ली सरकार या हमारी जो बेटा एक चीज बताएं कि ऐसा नहीं है कि जनता जितनी खड़ी होती है सारी की सारी, वो सारी की सारी समझदार यानी हर विषय पे बोल ले, ये भी जरूरी नहीं है। अब इसमें मेरी कमी ये होती है कि मैं जाता हूं पूछने के लिए कि आपको बोलना है। अच्छा, कुछ उधर ऐसे रात भर भी खड़े रहते हैं और कुछ ऐसे भी खड़े रहते हैं। अब जैसे मुद्दा चल रहा था कुछ, बेटा दूसरी कंट्री है, संप्रभु कंट्री है, संप्रभुता है उसमें, सॉवरेन कंट्री है। हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री को जब बताएंगे तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं कि आपके यहां देखिए ये अत्याचार है। हम वॉइस उठा सकते हैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, हम लाल किले से आवाज उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। एक सॉवरेन कंट्री है वो। जी, मैं आया नीति जी। जी, एक नवयुवक है, आया बेटा धैर्यपूर्वक। जी सर। सर मेरा नाम अमन खान है। हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद अमन खान। मोहम्मद अमन खान, नाम यार बहुत जबरदस्त है तुम्हारा। जी जी सर। सर मैं कहां से आना हुआ? सर हावड़ा कलकत्ता। हावड़ा कोलकाता दी क्वेश्चन। अच्छा बोलो दादा। सर मैं ये आपको बोलूँगा कि जिस तरीके से हम अपनी माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकते ना, वैसे ही हम देश की आर्मी का, देश की पुलिस का और जो हमारे देश में डॉक्टर है उनका, हम इनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, और किसानों का इनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। और जो सर देश में जो सर मैं कहता हूँ कि जो अभी जो हुआ है हमारे कलकत्ता में जो ये रेप हुआ है, उनकी माँ से मैं यही कहूँगा, और जो डॉक्टर जो भी है मतलब उनसे यही कहूँगा, हम एक भारतीय होने के नाते मैं उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ, एक समाज का रहने वाला इंसान होने के नाते हाथ जोड़ के पैर ऐसे करके। ये मोहम्मद अमन खान हैं। बेटा तुम्हारा ही शो है, तुम जितना बोलना चाहो उतना बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुम बोलना चाहो। बस सिर्फ बात इसलिए कह देता हूं क्योंकि वो आगे बात बढ़ा देता हूं बस। मोहम्मद अमन खान हैं, हावड़ा के रहने वाले हैं, बंगाल के, जहां की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कह रहे मैं उनकी मां से माफी मांगता हूं, पैर छू के माफी मांगता हूं, शर्मिंदा हूं, डॉक्टर से शर्मिंदा हूं। वो मेरी जान के लिए खड़े होते हैं और हम उनके साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं, हम शर्मिंदा हैं। ये मोहम्मद अनस खान है। जी जनाब, कहां से आना हुआ? हमारा लखनऊ से घर है मेरा। जी मेरा नाम मोहम्मद जैद खान। जी जैद साहब बोलिए। 4 रहने कहना चाहता हूँ। स्वागत है बाबू जी। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। फ्री राशन का कब तक लेता रहेगा बच्चे मजा आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बताए जा रहे हैं। क्या ना बताया हुजूर आली? नहीं रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप इसमें दिमाग मत लगाइए। जी जैद साहब ने एक बात मैसेज कही और बहुत ईमानदारी के साथ बात कही कि ये जो फ्री का जो है मामला, इसको जरूर रोकना चाहिए, लेकिन आज मुद्दा एक बड़ा है, हम उस पर बात करेंगे। आई स्टार्ट फ्रॉम नीति जी। नीति जी वेलकम जी। इतिहास के पन्ने अब फिर से नहीं दोहराएंगे। हाँ। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। जी कहां जा रहा है ये समाज? कन्नौज से लेके कलकत्ता। मैं तो ये पूछता हूं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? उसका एक सवाल, उसके एक आगे का सवाल है, कौन जिम्मेदार है? कन्नौज से लेके कलकत्ता तक, अयोध्या से लेके बदलापुर तक का बदला कौन लेगा? प्रतीक जी, कहां गया ये प्रशासन, कहां गई ये सरकारें?
आज तेरा रेप और मेरा रेप के पीछे पड़ी हुई ये राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि आज हमको शस्त्र, एक महिला को शस्त्र उठाना पड़ेगा। घर घर न्यूज आती है कि बाप पिता बेटी का शोषण कर रहा है, भाई शोषण कर रहा है, पति शोषण कर रहा है, पुत्र शोषण कर रहा है। भारत माता की जय लगाने वालों, देख तो लो, भारत माता लहू लुहान है, कपड़े चीरे हुए हैं, उसका रोज चीर हरण हो रहा है। कहां जा रहा है ये समाज? सरकारें आप ही के द्वारा बनाई जाती हैं, आप ही के द्वारा यहां से कोई नेता बिठाए जाते हैं, आप ही नेताओं को वोट देने जाते हैं। आप अपना चरित्र देखो। समाज को अपना चरित्र का आकलन करना इतना जरूरी है कि अब इस स्तर पे भी अगर राजनीति होती है तो ये संवेदनहीनता की न्यूनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं मैं जो चुने हुए लोग हैं, हम चुनते हैं सरकार के, लेकिन जब ये बात आईना दिखाया जाता है तो यकीनन हम उसमें शरीक हैं। मैं खुद मानता हूं कि, लेकिन ये बात सच है कि इस बार ये पहली बार हो रहा है कि लगातार वही मुद्दा लगातार पिछले 5 दिन से मेरी डिबेट पे रोज डिस्कस होता है, रोज हो रहा है। मैंने कहा एक दिन डिबेट पे कुछ और मुद्दा था, लेकिन जनता ने बदल दिया। जनता ने कहा नहीं, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। जी भाई, डिस्कशन ना करो। जी बाबूजी नमस्ते, आगे आइए। बोलना है नहीं बोलना है? जी हाँ, मैं आगे इधर। जी बाबूजी। प्रतीक जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कहाँ से आना हुआ? सर पंजाब से। पंजाब से कहाँ से? सर फरीदकोट। फरीदकोट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब शो में। अभी बहन ने बोला कि जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, वो जिम्मेदार है। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी एक स्वैच्छिक योग्यता निर्धारित है, लेकिन एक नेता बनने के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, कुछ भी निर्धारित नहीं है। कभी कभी मैं बताऊं, आपसे सच बता रहा हूं, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, जनता और अक्सर ये है कि जनता के बीच से जो वॉइसेस आती हैं, जो आवाजें आती हैं जनता की तरफ से, इस तरफ से, वो इतनी तार्किक और इतनी मर्मस्पर्शी होती हैं कि आपको बिल्कुल आईना 2 मिनट के अंदर आईना दिखा देती। यानी आपका चरित्र कहां है ये आपको उसने 2 मिनट में दिखा दिया, आपको इस शख्स ने, कि आप खड़े कहां हैं, किस जगह पे। जी वकील साहिबा, आपका नंबर। आइए अर्चना जी, स्वागत है। पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ चॉइस में, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्रतीक जी बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। देखिए, जुडिशरी पे आप बोल रहे हैं, आप राजनीति पे बोल रहे हैं, सब पे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी परवरिश पे भी थोड़ा सी बात आती है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, घुट्टी वाली बात तो मैं अक्सर रोज बोला। जो शिक्षा हम अपने बेटियों को देते हैं ना कि यहाँ मत जाओ, आप जरा उसे बदलिए, आप थोड़ा बेटों को शिक्षित कीजिए। लेकिन अर्चना एक बात बताओ, मैं इनको बहन भी कहता हूं, आज शो में मौजूद भी हैं। अर्चना एक बात बताओ आप, कि स्कूल में तो हमने बच्चे को इसलिए भेजा कि वो सुरक्षित होगा, और वहां से मैं मानता हूं संस्कार बराबर हैं, या कह लीजिए 60% परिवार में सीखता है, 40% तो स्कूल में। लेकिन जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहां भेजें, कहां पे किस पर हम ट्रस्ट करें? ये जो ट्रस्ट लॉस है, यही सवाल हमारे केंद्र बिंदु में है। और इसका जवाब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी देगी या बीजेपी देगी या कांग्रेस देगी, हमको ही खोजना है। बिल्कुल हमें ही खोजना। क्यों जैद, गलत कह रहा हूं? जी। और हम इसकी शुरुआत खुद से करेंगे, तभी देखिए हम इसको सफल बना पाएंगे। ना मुकदमे तो लंबे चले जाते हैं, उसी पे मैं भी बता रही हूँ, मुकदमे इतने लंबे चले जाते हैं, इतने लंबे घसीट जाते हैं कि वो एक बार होता है और सैकड़ों बार उस कोर्ट के अंदर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो इतनी लेंदी प्रोसेस है ना, इसकी वजह से न्याय मिल ही नहीं पाता। बीच में जो आप जानते हैं, गवाह भी हॉस्टाइल हो जाते हैं। जैसे ही मुकदमे का आने का शुरू होगा, पैसे के चक्कर में आप सब जानते हैं कि होता क्या है। मेरा तो यही अपील है कि ऐसे लोगों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई ना इनकी सुनवाई ना इनकी बेल। जी क्या आराम से आइए। मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर फांसी की सजा देने से रेप बंद हो जाते तो निर्भया के लोगों को तो फांसी मिल गई है, तो अभी बंद हो गए रेप। आज हम ये किस चर्चा में है? हो गए। सिर्फ बंगाल नहीं, भारत के हर कोने में जो रेप हो रहे, फिर तो रुक जाने चाहिए थे, फांसी तो दे दिया। नहीं, इनका ये कहना है कि फांसी की सजा हो और ऐसा उस अपराधी पे चर्चा हो। चर्चा चाहे जितनी मर्जी कर ले, एजुकेशन पे ध्यान दे। सुरक्षित आज लड़के भी नहीं हैं। आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर सुरक्षित है, लड़के सुरक्षित हैं क्या? लड़के जा सकते हैं सड़कों पे, उन्हें मार काट दिया जाता, उनके भी मर्डर होते, लेकिन सिर्फ हम उनकी बात नहीं करते। बेटियों मैं आया। सुनिए, आप बात को गलत तरीके से मोड़ रही हैं। बात वो नहीं हो रही है यहाँ पे।
बात ये हो रही है कि आपने कहा कि क्या फांसी लगाने से बंद हो जाएगा? भय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। डर तो लाइए एक बार दिमाग में। आप जो क्या होता है 10-12 साल की सजा के बाद आप मुक्त कर दिए जाते हो, और अब तो फिर उसके लिए तैयार हो। डर नहीं है, डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। बन। इसीलिए मैंने आज, हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं है बाबूजी, सिर्फ मूक दर्शक नहीं है, हमको हाथ उठाना है भैया, हाथ उठाओगे तो मैं आ जाऊंगा जी। हम वन बाय वन। एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम चाइना की देखिए क्या तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि स्कूल तो पढ़ा लिखा जगह होती है ना, तो वहाँ कहाँ खाली दिमाग आ गया? वहाँ कौन पढ़ा लिखा नहीं है? वहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ क्यों हो रहा है? भाई मैं यही तो कह रही हूँ कि असुरक्षित सभी हैं। लॉ एंड ऑर्डर। राइट। मैं आया भाई बाबू। हाजी क्या सिर्फ नाम जानना चाहता हूँ बहन। रानू राजपूत। रानू राजपूत कहाँ से? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। मैं मैडम से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या सिर्फ अनपढ़ लोग ही रेप कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग भी रेप कर रहे हैं ना, तो ये एजुकेशन कहाँ से जिम्मेदार हो गया? ये हमारी मानसिकता है, ये आपकी गलत सोच है। कहीं ना कहीं नब्ज पे हाथ रखना पड़ेगा जी। नमस्ते बेटा, क्या नाम है? सुष्मिता। कहाँ से आई बेटा? मैं ये दिल्ली से ही हूँ। क्या काम करते हो? कुछ नहीं करती। किस क्लास में हो? क्लास में नहीं, मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 19। 19 जी। आता हूं बेटा, आता हूं। सामने ही सवाल खड़े रहते हैं, सामने ही चीजें होती हैं, तलाशना होता है, बस देखना होता है। और मैं भी एक जगह आके चुप हो गया बस। मैंने कहा मैं आता हूं बेटा, लौटूंगा। किसके साथ आई हो? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूं। जी। आप हैं? क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं जी। मैं आया जी। नीति कुछ कह रही थी। प्रतीक जी, डर कहाँ से आएगा? आप ही स्वास्थ्य मंत्री होंगे, आप ही गृह मंत्री होंगे, आप ही मुख्यमंत्री होंगे और आप ही प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। तो या पार्लियामेंट में आएगा। अगर आपके नेता करते हैं तो आप बोलते हैं कि डीएनए कराओ, विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम। आप 12 साल की बच्चे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो डर कहां से आएगा? आप बोलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप कर दिया तो फांसी की सजा सुनाओगे, आप उनके साथ खड़े होते हैं तो डर कहां से आएगा? आप बोलते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो लड़की मणिपुर जाती है, लेकिन वो कन्नौज नहीं जाती, वो कलकत्ता नहीं जाती, तो डर कहां से आएगा? डर का जवाब ये जो सियासीकरण करते हैं रेपिस्ट का, वहां से डर निकलेगा। राइट। मैं आ गया बिल्कुल। उतनी दूर? अच्छा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। आता हूं भाई। बोलो भाई। हाँ सर, मैं डॉक्टर मुलानी हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। आगे आ जाइए जी। हम दोनों डॉक्टर हैं सर, हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों का पहले मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा भाई ने कहा था यहाँ पे कि मैं शर्मिंदा हूं निश्चित तौर से। हाँ सर, डॉक्टर कदीर मुलानी हूँ, सोलापुर महाराष्ट्र से। मेरा एक कहना है सर, इसमें जो है ना डिबेट होनी चाहिए, बस गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है, लेकिन इसमें सज़ा के प्रावधान में जो है ना उसमें डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि सज़ा क्या दी जाए। सज़ा एक ही रखनी चाहिए और वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए लास्ट वाली। और दूसरी बात ये है सर, उसमें कई बार जो है ना एक मेंटली इल है ऐसे बोल के सर्टिफिकेट वगैरह निकाल लेते हैं। कोई भी मुकदमा चले, कितनी भी बुरा हाल हो सामने वाले का, लास्ट में रेप हो या मर्डर हो, जो भी हो, बच्चों का अब्यूज़ हो, लास्ट में बोलते हैं कि भाई मेंटली। मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं। बहस कितनी भी कर लीजिए, बहस जितनी करना हो करिए, आपके पास तर्क होंगे, तर्क के साथ कुतर्क होंगे, बहुत अच्छे लॉजिक्स होंगे, लेकिन इसमें कोई बहस ना हो, इसमें सबकी एक सहमत हो कि उसकी सजा कठोरतम मतलब कठोरतम होनी चाहिए। डॉक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे? वांट टू ऐड समथिंग? मेंटली इलनेस जो है सर, उस मेंटल उसके बहाने नहीं खोजे जाने चाहिए। मेंटल हेल्थ उनकी खराब थी, उसकी मानसिक दशा, हाँ ठीक है, कानून में उसके प्रावधान है। वकील साहब ने तुरंत हाथ उठा दिया कि कानून में उसके प्रावधान है कि अगर मानसिक स्थिति है वो। हाँ जी सर, कोई सॉल्यूशन नहीं है। गोली फांसी कोई सॉल्यूशन नहीं है, गोली कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस आदमी का एकदम कनेक्शन काट देना चाहिए, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली। उस आदमी का कनेक्शन काट देना चाहिए। जब इन्होंने कहा, जब मैंने रुकिए, कितने समझदार लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं और कितने, मैं आ रहा हूं बेटा खड़े रहो, कितने समझदार लोग हैं और कितने चरित्रवान लोग खड़े हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरा
सर्टिफिकेट तो मिल गया सामने, कहा कि उसका काट देना चाहिए और सारे के सारे लोग मुस्कुरा रहे थे। पूरा सेंटेंस नहीं हुआ था। सजा तो वो भी है, सजा तो वो भी है, हुजूर आली, सजा तो वो भी है, लेकिन यहाँ के प्रावधान में नहीं है वो। हाँ, आप कुछ और कह रहे थे। काट देना चाहिए फाइनेंशियल, सोशल, उसका आईडी, उसका आधार, उसका पैन, उसका वोटर आईडी सब सीज कर देना चाहिए। सब सीज कर देना चाहिए। ये सारे प्रावधान है। मैं कांग्रेस को देके देन आई एम कमिंग टू यू। जी देखिए, एक बाबा है यौन शोषण के आरोपी राम रहीम, चुनाव के समय में हरियाणा से आती हूँ, वो चुनाव है हरियाणा में, उनको पैरोल पर छोड़ा गया। अरे इनके लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, महिलाओं के लिए, हमारे लिए जिंदगी मौत और मरने जीने मरने का सवाल है महिला सुरक्षा। आप ये बताइए, ये नजीर पेश करेंगे ये देश के अंदर कि ऐसे सजायाफ्ता को लगातार पैरोल पर छोड़ रहे हैं? और देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं महिला सुरक्षा पर, तो साहब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि निर्भया कांड के बाद ऐसे कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बनवाए? आप महिला सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं और आप किस मुंह से चिंता कर रहे हैं? आप प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे यौन शोषण के लगातार जिसकी सीढ़ी इतनी महिलाओं का यौन शोषण किया, उसके लिए नहीं, सेलेक्टिव की बात नहीं है, आपको नजीर पेश करनी होगी। देश के प्रधानमंत्री है, जब घर का मुखिया, तो क्या ये देश में नजीर पेश होगा? राइट। बोलो भाई। कोई बात नहीं सर, हम बहुत धैर्यशाली और संयम वाले व्यक्ति हैं। आपका रिएक्शन तुरंत होगा इनके खिलाफ। नहीं, रखिए इसको, इसकी जरूरत नहीं है। जी सर, मेरा नाम RK है, मैं लालपुर दिल्ली 44 से आया हूँ। जल्दी बोलो बेटा। जैसे कि हमारे देश ने हाल ही में आज़ादी मनाई, क्या सच में हमारा देश आज़ादी मना रहा, उसके ऊपर कुछ लिख के लाया? जल्दी बोलो। कि कल रात को ही आया मेरे मन में ख्याल, मेरे देश को आज़ाद हुए बीते कई साल, वक्त बीता कई लोग बन गए अमीर, पर कुछ लोगों का आज भी है वही हाल। अरे लड़कियां आज भी आज़ादी से नहीं जीती, जिसका हुआ रेप पूछो उस पर कैसी बीती। खोखली है दुनिया और खोखला समाज, बस करनी है नेताओं को इसमें राजनीति। अरे पढ़तोली बेटियां पर बच नहीं पा रही, ये कैसी राह पे चल पड़ी दुनियादारी। 9 दिन दुर्गा नजर आती, जिसमें फिर पूरा साल दुख सहन करती। 9 दिन दुर्गा जिसमें नजर आती, उसके बाद क्या होता है मैं नहीं जानता। ये उन्होंने बोला, इसका जिक्र किया। जी जनाब, मैं बैठे सर, हुजूर बैठे, मैं पूछ लूंगा। अब बैठे, मैं पूछ लूंगा। फिलहाल मैं इस पर बात करने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो जघन्य अपराध इस देश में हो रहा है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग का, उनको सिर्फ चाहिए फांसी और कुछ नहीं। जब तक इस देश में कानून नहीं आएगा, ये महिलाओं के साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा, मैं आपको बता दूं। और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के ऊपर कह रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, कठुआ के रेपिस्ट को टिकट देने वाली कांग्रेस पार्टी आज बात करती है। कठुआ में जो रेपिस्ट था उसको टिकट दिया कांग्रेस ने। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप ही के पार्टी के नेता बलात्कार पर कहते हैं कि ये मर्दों का देश है इसलिए बलात्कार होता है, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं। राजस्थान के मंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता ने बोला था। और सुनिए साहब, और सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा महिलाओं की स्वच्छ सुरक्षा के लिए उन्हें लज्जा घर बनवा के दिया, महिलाओं को घर का मुखिया तक बनाया, महिलाओं को अधिकार दिया। आपने हमेशा महिलाओं को शोषण किया है। प्रधानमंत्री जी, एक महिला को, एक बालिका को इतना उच्च से, अब ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं, तो इस पर मोदी जी को मैं कहता हूँ कि इस पर कानून बनाइए मोदी जी। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। 3 साल की बेटी, धिक्कार है। अब इस देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि सीधा फांसी होना चाहिए, और कुछ नहीं। सीधा तो नहीं हो सकता, कानून की कुछ प्रक्रियाएं हैं। जी मैं शुभेंदु, आप ही का नंबर है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कुछ सीधे डायरेक्ट बात बोली कांग्रेस को, तो कांग्रेस विल गेट अ चांस, देना है आपके बाद। जी देखिए, अगर ब्रजभूषण को जब संसद में वो खिकी की दांत फाड़ रहा था ना, बीइंग ए वीमेन, मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि क्या हम ऐसे देश में रहते हैं? क्या भारत में जो लगातार ऑक्सफैम की रिपोर्ट, लगातार राइटर फाउंडेशन की रिपोर्ट, लगातार एनसीईआरटी की रिपोर्ट डराती है हम सबको घर से बाहर निकलते हुए। जब हम इस डिबेट में भी आते हैं तब भी हम खौफ में होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये लिखा होता है ना अंडर सर्विलेंस, आप कैमरे की नजर में, हर एक व्यक्ति आपको नजर से देख रहा है। वो डरती हैं महिलाएं, क्योंकि आज ऐसे कोई कानून नहीं है। जब इनके नेताओं को संरक्षण दिया जाता है तो डरते हैं। 10 साल से आप सत्ता में रहे, आपने कितने ऐसे फास्ट ट्रैक बनवाए? शुभेंदु जी, बीजेपी फर्स्ट टाइम स्पीकिंग इन दिस डिबेट। जी देखिए, प्लीज, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार, जुडिशरी या पुलिस को हम जिम्मेदारी कर दें
और कह रहे हैं कि इनकी ये सरकार है, इनके ये नेता हैं, शायद सॉल्यूशन नहीं है। हमने अपने बच्चों को कभी नहीं समझाया कि बेटा बहन की इज्जत करो, बेटा अपनी माँ की इज्जत करो, बेटा अपनी बेटी की इज्जत करो। और जब तक इस देश में हम लोग अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माँ की इज्जत नहीं करेंगे अपने घर में, तो हम बाहर की बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए मेरा बार बार मानना है कि इन सब घटनाओं को रोकने के लिए हमको अपने घर का परिवेश ठीक करना पड़ेगा। राइट, मैंने सुन लिया, आपकी बात भी सुन ली। ये तो कोई नहीं कहता कि इज्जत ना करो, सब कहते हैं कि भैया इज्जत करो, लेकिन ऐसा दोहरा चरित्र हो गया है हमारा कि कहते तो हैं लेकिन बेटे पे असर नहीं होता है। तो गलती कहां है? या तो परवरिश में आ रही है, वो कन्विक्शन नहीं क्यों आ रहा है? वो मैं कहता हूं सच बोलो, बेटा तो कहता हाँ बोलूंगा सच, लेकिन बेटा कुछ और भी देख रहा है कि पिताजी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, और कह रहे हैं बेटे से कि सच बोलो, कह रहे हैं कि सच बोलो, लेकिन पैसा कहां कहां कैसे कैसे आ रहा है, तो कैसे बेटा तो देख रहा है ना। तो यही है, कन्विक्शन में कहीं कुछ ना कुछ है, कमियां हैं। जी, आम आदमी पार्टी 2 लाइनें में लिख के लाया था। श्योर सर, स्वागत है। लड़कियों के सपनों को आजादियां मिलनी चाहिए, उनके हर ख्वाब को मंजिलें मिलनी चाहिए, हर बेटी की हंसी में हो खुशी की झलक, ऐसी महफूज दुनिया उन्हें मिलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आज हम सब चाहते हैं। पर एक बात बताइए,